गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो पहला लेसन है उसका लास्ट टॉपिक है यौन विकास, उसको आज पूरा करेंगे। आप लोगों ने पढ़ा हो कि किशोर अवस्था क्या है, किशोर अवस्था का विकास क्या है, शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है, मानसिक विकास किस प्रकार से होता है, बौद्धिक विकास किस प्रकार से होता है, हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स किस प्रकार से बनते हैं, कौन सी अवस्था में शुरू होते हैं, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। परिचय पढ़ा, परिचय के बाद में हमने परिभाषाएं पढ़ी। परिभाषा में एल कारमाइकल की पढ़ी हमने, उसने क्या कहा था, और जर्सील्ड के अनुसार भी पढ़ा। तो दो परिभाषाएं पढ़ी, दोनों को याद रखना आपको, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक पूछी जा सकती है। अगला है किशोर अवस्था में विकास की विशेषता। तो विशेषता पढ़ी, किसे तनाव या तूफान की आयु कहते हैं, यह संक्रमण काल की अवस्था होती है। इसमें जो हमारा जो समय होता है वो दुखदायी समय होता है। ये सभी विशेषताएं 5-7 जो भी हैं ये पढ़ी आपने। उसके बाद में हमने शारीरिक विकास पढ़ा। तो शारीरिक विकास में क्या क्या होता है और किस प्रकार से होता है। पहला हमने पढ़ा लंबाई, यानी बच्चे की लंबाई किस अवस्था में किस प्रकार बढ़ती है। फिर हमने वजन के बारे में पढ़ा, वजन कैसे और किस प्रकार होता है। उसके बाद में हमने अन्य परिवर्तन जो भी हमारे शरीर में होते हैं या हमारे शरीर में जो भी विकास होता है वो सब पढ़ा। उसके बाद में गत्यात्मक विकास पढ़ा। गत्यात्मक विकास सिर्फ परिवर्तनशील है, यानी हमारा जो परिवर्तन होता है शरीर में उसको हम गत्यात्मक विकास कहते हैं। अब हमारा है यौन विकास। यौन विकास यानी हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स बनते हैं, परिवर्तन होते हैं किशोर अवस्था में, इस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो यौन विकास क्या है, यह हमारे शरीर की मानसिक शारीरिक के साथ साथ हार्मोन्स होते हैं जो यौन विकास के लिए काम करते हैं, या हार्मोन्स वो होते हैं जो संतान उत्पत्ति में सहायक होते हैं। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, यौन विकास कहते हैं। ठीक है, पीछे का आपने उतार दिया होगा, नहीं उतारा है तो उतार लेना वीडियो देख के आप। अब आज लिखेंगे यौन विकास। यौन विकास में लिखिए इस अवस्था में शारीरिक विकास के साथ साथ यौन विकास भी होता है। ठीक है, लिखेंगे, लिखिए इस अवस्था में शारीरिक मानसिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास के साथ साथ विकास के साथ साथ यौन विकास भी, यौन विकास यानी हार्मोन्स, यानी हार्मोन बनना, यानी हार्मोन बनना, याद रखना आपको। यौन विकास यानी हार्मोन्स बनना, या आप वैसे लिख सकते हो इसको, यानी हटा सकते हो। यौन विकास में हार्मोन्स आ गए, हार्मोन्स बनना, आप यहाँ से लिख ले इसको, हार्मोन, हार्मोन्स बनना। ठीक है, यौन विकास भी होता है, यौन विकास भी होता है। ठीक है, तो आपको पता लग गया, यानी हमारे जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है उसके साथ साथ यौन विकास भी होता है, यानी हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स बनने शुरू हो जाते हैं। आपको पूछा जाए कि यौन विकास कौन सी अवस्था में होता है, तो किशोर अवस्था में होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम पहला लेसन है किशोर अवस्था ही पढ़ रहे हैं, तो किशोर अवस्था में ही होता है। ठीक है, अब किशोर अवस्था में जो यौन विकास है वो 2 तरीके से होता है। कितने तरीके से होता है? 2 तरीके से। कौन कौन से हैं 2 तरीके, ये आपको पता करना है। तो 2 तरीके लिखो या डाल सकते हो आप। यौन विकास 2 प्रकार से, 2
प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है। तो 2 कौन कौन से हुए? देखो हमारे अंदर शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं, एक तो बाह्य, एक आंतरिक, या फिर हम उसे मुख्य और गौण भी कह सकते हैं। मुख्य का मतलब क्या होता है? यानी जो बाहरी अवस्था में हमें दिखते हैं, ठीक है। मुख्य होते हैं जो मेन होते हैं हार्मोन्स, और वो हमारे अंदर क्या होते हैं? बनते हैं। हार्मोन्स हो शरीर के अंदर हमारी जो भी मांसपेशियां हैं, अस्थियां हैं यानी हड्डियां हैं, इन सभी का विकास मुख्य गौण लैंगिक लक्षण में आता है। और दूसरा होता है गौण लैंगिक लक्षण, मुख्य हो गया और गौण हो गया, 2 प्रकार के होते हैं। आप लिखिए गौण लैंगिक लक्षण, 1 नंबर लिखिए, मुख्य लिखिए पहले तो, मुख्य लैंगिक लक्षण, मुख्य लैंगिक लक्षण। और दूसरा होता है गौण लैंगिक लक्षण, गौण लैंगिक लक्षण, गौण लैंगिक लक्षण। ठीक है, तो आपको लिखना है, पहला टॉपिक डालो मुख्य लैंगिक लक्षण। मुख्य लैंगिक लक्षण क्या होता है कि बाल्यावस्था में जो बच्चे होते हैं छोटे, तो उनके अंदर जो हार्मोन्स होते हैं या हमारी इंद्रियां होती हैं, ज्ञानेंद्रियां होती हैं, वो क्या होती हैं, उनका आकार होता है वो छोटा होता है, कार्य करने की क्षमता कम होती है और वो अपरिपक्व भी होती हैं। आपने देखा होगा छोटा बच्चा, उसको हम काम करवाते नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी जो क्षमता है या उसकी जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, कार्य करने की जो क्षमता है, विल पावर, वो क्या होती है, कम होती है। और वो बच्चे क्या होते हैं, अपरिपक्व होते हैं, यानी पके हुए नहीं होते हैं। लेकिन किशोर अवस्था में, लेकिन बच्चा जब किशोर अवस्था में आता है तो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। तो आपको लिखना है कि बाल्यावस्था में जो बच्चा है वो कैसा रहता है, कमजोर रहता है, कार्य करने की क्षमता उसके अंदर क्या रहती है, कम रहती है। लिखिए बाल्यावस्था में पहला 1 नंबर लगाना आपको, मुख्य लैंगिक लक्षण, मुख्य लैंगिक लक्षण, लैंगिक लक्षण। ठीक है, इसके अंदर आपको लिखना है मुख्य लैंगिक लक्षण में क्या क्या है, ये आपको लिखना है। तो इसके अंदर लिखिए कि बाल्यावस्था में हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, बाल्यावस्था में हमारी इंद्रियां छोटी और कार्य करने की दृष्टि से अपरिपक्व होती हैं, अपरिपक्व होती हैं। ठीक है, अपरिपक्व का मतलब समझ में आ गया, यानी वो अभी विकसित नहीं हुई है, या कार्य करने की क्षमता नहीं के बराबर होती है, नहीं के बराबर होती हैं। ठीक है, यानी कार्य करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, नहीं के बराबर होती है। अब अगला है मुख्य, हमने लिख लिया, मुख्य लैंगिक लक्षण लिख लिया। अब अगला हमें लिखना है गौण लैंगिक लक्षण। ठीक है, लिखिए अब आप गौण लैंगिक लक्षण। गौण लैंगिक लक्षण कैसे होते हैं, आपने देखा होगा छोटे बच्चे रहते हैं 10-11 साल के, तो वो नॉर्मली रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है, आप किशोरावस्था में हो, लड़के और लड़कियों में जो परिवर्तन होते हैं शारीरिक रूप से, वो सभी यौन विकास में आते हैं।
और गौण लैंगिक लक्षण में आते हैं, जैसे लड़कों के चेहरे पर बाल उग जाना, दाढ़ी मूंछ आ जाना, शारीरिक परिवर्तन हो जाना, अंदरूनी जो हमारे हार्मोन्स है वो एक्टिव हो जाना, या उनका विकास की तरफ होना, विकसित होना, ये चीज़ है। हमारे अंदर चेहरे पर जो तेली ग्रंथि होती है वो क्या हो जाती है, विकसित होती है, जिससे चेहरे पर कील मुहासे निकल आते हैं। ये लड़कों में भी होते हैं, लड़कियों में भी होते हैं। तेली ग्रंथि दोनों में होती है, लड़कियों में भी और लड़कों में। किशोरावस्था में ये दोनों कार्य करने लग जाती हैं। लड़कों की आवाज़ किशोरावस्था में मोटी हो जाती है, थोड़ा सा भारीपन आ जाता है। लड़कियों की आवाज़ पतली हो जाती है, उसमें थोड़ा हल्कापन आ जाता है। लड़कियों की जो त्वचा है वो थोड़ी मोटी हो जाती है, खुरदरी हो जाती है, लड़कियों की कोमल हो जाती है। ये सभी हमारे क्या हैं, गौण लैंगिक लक्षण हैं। आप लिखिए इसके अंदर गौण लैंगिक लक्षण क्या है। इस अवस्था में लड़के और लड़कियों की जो आकृति है वो असमान हो जाती है, क्योंकि दोनों का जो शारीरिक विकास है वो अलग अलग प्रकार से होता है। ठीक है, जिसका जो मुख्य गौण लैंगिक लक्षण होते हैं लड़के और लड़कियों वो कौन कौन से, तो आप डाल सकते हैं इसमें टॉपिक डालिए, गौण लैंगिक लक्षण। गौण लैंगिक लक्षण देखिए, इस अवस्था में लड़के और लड़कियों में असमानता आ जाती है, असमानता आ जाती है, क्योंकि दोनों का जो विकास है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। लड़कों में क्या क्या होता है, लिखो एक नंबर, पहले लड़के डाल सकते हो यहाँ पे, लड़कों में तो डालिए इसमें आप लिखिए एक नंबर, जैसे आवाज़ का भारी होना, आवाज़ का भारी होना। 2 नंबर लिख सकते हो, तेलीय ग्रंथि का विकास जिससे ग्रंथि का विकास जिससे चेहरे पर कील मुहासे होना। 3 नंबर क्या होगा, त्वचा क्या होना, त्वचा मोटी होना, त्वचा का क्या होना, मोटी होना, खुरदरा होना। ठीक है, ये चीज़ें और भी हैं इसमें, आप लोग सभी जानते हो, समझदार बच्चे हो। किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं आपके अंदर आपको पता रहता है, गौण रूप से जो गुप्त रूप से आपके जो परिवर्तन होते हैं वो सभी इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि का भी विकास हो जाता है, इसमें डाल सकते हो 4था नंबर, अंतःस्रावी ग्रंथि का विकास, स्रावी ग्रंथि का विकसित होना। ठीक है, ये लड़कों में है, सेम ऐसा ही लड़कियों में भी होता है। मैंने लड़कों के लिखे हैं, आप लड़कियों के लिख सकते हो। आवाज़ का पतली होना, कोमल होना, मधुर और मीठी आवाज़ हो जाना, लड़कों की कर्कश आवाज़ हो जाती है। ये सभी चीज़ें आपको पता है क्योंकि आप किशोरावस्था में हो। आप में जो परिवर्तन हुए हैं, आपकी आवाज़ बदली है, आपके गुप्त रूप से शरीर बदला है, धीरे धीरे जो परिवर्तन होता है, जो हार्मोन्स होते हैं वो सभी को पता है। लड़कियों में तेली ग्रंथि का विकास हो जाता है, उनके कील में हौसे निकल जाते हैं, त्वचा उनकी क्या हो जाती है, कोमल हो जाती है। ठीक है, और अंतःस्रावी ग्रंथि का विकास विकसित होना उनके अंदर भी होता है। आपका जो लेसन था ये कंप्लीट हो गया है आज का। इसमें
जो भी समझ में नहीं आए आप कमेंट्स कर सकते हैं। ध्यान रखिए, इसमें कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, लेसन एक बार जरूर उसको रिवाइज करें, देख लेना। आज के लिए इतना ही, ओके।